कांग्रेस के नेताओं को राम भक्ति में डूबे लोग पसंद नहीं आ रहे। आज कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने बात कही। वो इस बात से दुखी हैं, परेशान हैं कि इस वक्त पूरा देश राममय क्यों हो गया है। उन्हें इस बात की परेशानी है कि हर जगह भव्य राम मंदिर की बात क्यों हो रही है। सैम पित्रोदा ने कहा कि राम मंदिर से देश का भला नहीं होगा, इससे आधुनिक भारत को कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर बनने से महंगाई, बेरोजगारी या पॉल्यूशन खत्म नहीं हो जाएगा। इतनी भूमिका बांधने के बाद सैम का असली दर्द सामने आया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर क्यों घूमते रहते हैं? देश के प्रधानमंत्री सारा काम छोड़कर धर्म के काम में क्यों लगे रहते हैं? ये सही नहीं है। सैम पित्रोदा ने कहा कि देश के लोगों से अब लोग डिसाइड करें, ये वक्त आ गया कि राम मंदिर चाहिए या रोजगार चाहिए। Too much importance given to religion. We are on wrong direction. When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. बात होती है हिंदू टेम्पल की, बात होती है राम भगवान की। This is not how you build a modern nation. And when the entire nation is hung up on Ram temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. If Prime Minister is spending time in temples all the time, it bothers me. Is Ram Mandir the real issue? Or Berojgari is a real issue? Is Ram Mandir is the real issue? Or Mahanga is a real issue? Is Ram Mandir is the real issue? Or the air pollution in Delhi the real issue? क्योंकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की सारी तैयारियां विश्व हिंदू परिषद के जिम्मे हैं, इसलिए सैम पित्रोदा के बयान पर सबसे पहला रिएक्शन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आया। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि सैम पित्रोदा तो राहुल गांधी के मेंटोर हैं, उनकी बातों का कांग्रेस से खंडन नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस सैम पित्रोदा के बयान से सहमत है। क्योंकि सैम पित्रोदा ने मौका दे दिया, आलोक कुमार को सब कुछ कहने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही प्रभु राम के अस्तित्व को नकारती रही है। उन्हें कांग्रेस की इस सोच पर दुख होता है। ये दुर्भाग्य है कि सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के नेता हैं, जिनको राहुल गांधी का मेंटोर कहा जाता है, उनको भारत की इन परंपराओं की भी समझ नहीं है। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि कांग्रेस का स्वभाव ऐसा है कि कभी वह राम को माइथोलॉजिकल कहती है, कभी वह राम सेतु को झूठा बताती है, और अब उसके एक नेता ने विदेश में से राम जी के मंदिर की प्रतिष्ठा मनाए जाने को परेशान करने वाला कहा है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर जो धर्मनिष्ठ लोग हैं, उनको दोबारा से आत्मावलोकन करना होगा कि क्या वो सैम पित्रोदा के, और क्योंकि कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया है, तो कांग्रेस की इस रुख से सहमत है। विश्व हिंदू परिषद इस आपत्ति को अस्वीकार करती है। सैम पित्रोदा को जो कहना था उन्होंने कह दिया। इसके बाद कांग्रेस के किसी नेता ने उनके बयान पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। न किसी ने यह कहा कि सैम ने सही कहा, न किसी ने सैम की बात को गलत बताया। कांग्रेस के साथ साथ विरोधी दलों के गठबंधन में शामिल पार्टियों के लिए भी सैम पित्रोदा के बयान का बचाव करना मुश्किल हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस से किनारा कर लिया। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राम मंदिर अलग मुद्दा है और महंगाई, बेरोजगारी अलग इशू। इस देश में करोड़ों लोगों की आस्था भगवान राम और राम मंदिर पर है, इसलिए राम मंदिर पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक श्रद्धा और एक लोगों के विश्वास की बात है। मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। वो नेशनल मुद्दा हो या कोई मुद्दा हो, वो एक मुद्दा तो है। और वो मुझे लगता है कि हर धर्म के
कि जो भी हमारे श्रद्धेय होते हैं उनके प्रति लोगों के मन में सद्भावना होती है, लोग उनकी पूजा करते हैं। और अगर भगवान राम की पूजा लोग कर रहे हैं और इस पर चर्चा हो रही है तो इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, इसके अंदर कोई राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेके वो भी गलत है। सैम पित्रोदा एक जमाने में राजीव गांधी के करीबी हुआ करते थे, आजकल राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके सलाहकार हैं, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राहुल के सारे विदेशी दौरे सैम पित्रोदा ही करवाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सैम की प्रॉब्लम असल में राम मंदिर से नहीं है। उनकी प्रॉब्लम है कि राम मंदिर के निर्माण का सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। सैम पित्रोदा भूल गए जब राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था तो उन्हें भी इसका क्रेडिट मिला था। अब मोदी के प्रयास से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो मोदी को चुनाव में फायदा तो होगा। पर सैम पित्रोदा से कोई ये पूछे, अगर मंदिर में जाने से देश की तरक्की रुकती है, अगर नेताओं का मंदिरों में जाना गुनाह है, तो चुनाव से पहले राहुल गांधी जनेऊ पहनकर मंदिर क्यों जाते हैं? असल में सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के लिए कोई पहली बार मुश्किल खड़ी नहीं की है। ये वही सैम पित्रोदा हैं जिन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों के बारे में पूछे जाने पर कहा था, जो हुआ सो हुआ। इसके बाद कांग्रेस मुश्किल में फंसी, सैम को माफी मांगनी पड़ी। फिर पुलवामा में हमला हुआ, भारत ने एयर स्ट्राइक की तो सैम ने कहा इस तरह की कार्रवाई ठीक नहीं है। पुलवामा अटैक के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। सैम पित्रोदा ने 26/11 के मुंबई हमले में भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी। और अब सैम पित्रोदा राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं, राम भक्ति को गुनाह बता रहे हैं। मुझे लगता है ये सैम पित्रोदा की नासमझी है, नादानी है। न वो भगवान राम को जानते हैं, न इस देश को जानते हैं, और न देश के मिजाज को समझते हैं, और न इस देश की भक्ति की शक्ति को पहचानते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रभु राम के बारे में, राम मंदिर के बारे में ऐसी बातें कही। सैम के बयान पर कांग्रेस की खामोशी और भी हैरान करने वाली है, और ये खामोशी कांग्रेस को महंगी भी पड़ सकती है।